अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सफ़ेद बालों के हवाले से कुछ बताते हैं कि जब हमारे सर में सफ़ेद बाल हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि बुढ़ापा आ गया और उसे हम उखाड़ना शुरू कर देते हैं या मेहंदी लगाते हैं या कोई ऐसा मतलब कलर लगाते हैं जिससे वो ब्लैक हो जाए, तो मतलब उसको छुपाने के लिए। तो देखिए मेहंदी में भी, आजकल की मेहंदी में भी और ये कलर में भी, जितने कलर्स आते हैं बालों के, उसमें सब में केमिकल होता है। अगर आप एक बार लगा लिए ना तो और ज़्यादा वो बढ़ता ही रहता है, वो घटता नहीं है। और अगर आपने छोड़ दिया ना, ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो धीरे 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 कई सालों लग जाता है सफ़ेद होने में, वाइट होने में। लेकिन हमें लगता है कि अरे हमारा बुढ़ापा आ गया, चेहरा जो है हमारा बुढ़ापे के जैसा दिखने लगा, बूढ़े के जैसा दिखने लगा, तो हम उसको उखाड़ देते हैं, या तो मेहंदी लगा देते हैं और या कोई कलर लगा देते हैं। इससे हमारे जो मुसलमानों का है ना सफ़ेद बाल, वह नूर है। मुसलमानों के लिए सफ़ेद बाल नूर है। हजरत उमर बिन शुऐब अपने बाप दादा के हवाले से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफ़ेद बालों को ना नोचा करो। मतलब नोचने का मतलब उखाड़ा ना करो, नोचने से मना फरमाया है, यानी उखाड़ने से मना फरमाया है कि यह बुढ़ापा मुसलमान का नूर है। अगर सफ़ेद बाल आ जाए, आजकल तो उम्र से पहले, एज से पहले ही सफ़ेद बाल होने लगते हैं। लेकिन चलो, अगर किसी बच्चे का आया तो वो केमिकल या कोई ऐसा चीज़ यूज़ कर रहा है जिससे वो ब्लैक रहे, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हमारी एज हो चुकी है, हमारी उम्र हो चुकी है और सफ़ेद बाल आ रहा है, तो हमें उखाड़ना नहीं चाहिए, या मेहंदी ना लगाएं, या कोई ऐसा कलर भी ना लगाएं, क्योंकि कलर लगाना जो है और ज़्यादा हो जाता है। और हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बताया है, फरमाया है कि अब बुढ़ापा मुसलमानों का नूर है। जिसको हम कहते हैं कि बाल सफ़ेद हो गया, बूढ़ा हो गया, और हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बुढ़ापा मुसलमानों का नूर है। अपने सफ़ेद बालों को नोचा ना करो, यानी उखाड़ा ना करो। तो हमें सफ़ेद बाल को उखाड़ना नहीं चाहिए, नोचना नहीं चाहिए। एक जगह और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफ़ेद बालों को उखाड़ा ना करो, क्योंकि यह क़यामत के दिन नूर का सबब होंगे। हमारे जो बाल सफ़ेद हैं, हो गए हैं, यह क़यामत के दिन नूर का सबब होंगे। सफ़ेद बालों को उखाड़ा ना करो। जो शख्स हालत इस्लाम में बूढ़ा होता है, यानी जब किसी मुसलमान का एक बाल सफ़ेद होता है, तो इसकी वजह से इसके लिए एक नेकी लिख दी जाती है। यह हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि अगर किसी मुसलमान का एक बाल सफ़ेद हो गया, तो उसके बदले में, उसकी वजह से इसके लिए एक नेकी लिख दी जाती है, एक गुनाह माफ़ कर दिया जाता है, उसका एक गुनाह माफ़ हो जाता है, एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। सफ़ेद बालों के इतने फ़ायदे हैं। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि इस्लाम में बूढ़ा होना, यानी जब किसी मुसलमान का एक बाल सफ़ेद होता है, तो इसकी वजह से इसके लिए एक नेकी लिख दी जाती है, एक गुनाह माफ़ कर दिया जाता है, और एक दर्जा बुलंद हो जाता है, बुलंद कर दिया जाता है। तो कितनी अच्छी बात है ना। सफ़ेद बाल अगर हो जाए तो हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए, हमें परेशान नहीं होना चाहिए। जो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, उस पे कलर लगाने लगते हैं, मेहंदी लगाने लगते हैं, उखाड़ने लगते हैं, लेकिन हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, उखाड़ने से, नोचने से मना फरमाया है। और
वैसे भी आजकल ऐसा कलर आ रहा है बालों में लगाने वाला कि वो पपड़ी टाइप जम जाता है, पपड़ी टाइप उसमें पकड़ लेता है, तो वो हमारे लिए सही भी नहीं है। और कलर से जितना हम दूर रहें वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर आपका एक दो सफ़ेद बाल है और आपने कलर लगा लिया या कोई ऐसी मेहंदी लगा ली तो और ज़्यादा वो हो जाता है, और मतलब बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी के साथ वो वाइट हो जाता है। तो हमें इन सब चीज़ों से परहेज रखना चाहिए। जो अल्लाह ने हमें बना दिया, कुदरत ने हमें बना दिया, वही ठीक है। तो हमें कलर लगाने से और मेहंदी लगाने से, उखाड़ने से परहेज करना चाहिए। जब हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही मना फरमाया है तो हमें उखाड़ना नहीं चाहिए। जैसे आजकल हाथ की मेहंदी भी आ रही है और लगाओ तो वो पपड़ी जम जाती है, तो अगर मेहंदी लगाने के बाद पपड़ी जम गई, हम वज़ू कर रहे हैं तो वह हिस्सा नहीं भींगता है। तो इसके लिए भी हमें बहुत सोचना चाहिए, बहुत सोच समझकर ऐसी मेहंदी हम लगाएं जो पपड़ी ना जमे, ताकि वज़ू करने में हमें दिक्कत ना हो, गुस्ल करने में हमें दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर हम मेहंदी लगाए हैं और पपड़ी जम गई है और हम वज़ू कर रहे हैं तो हमारा हाथ गीला नहीं होगा। तो इन ऐसे मेहंदी से हमें परहेज करना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और जिनके भी सफ़ेद बाल हैं वो उखाड़ेंगे नहीं, और वो मुसलमानों का एक नूर है। और कितने सवाब हैं कि गुनाह माफ़ हो जाते हैं, एक गुनाह माफ़ हो जाता है, एक दर्जा बुलंद हो जाता है, एक नेकी लिख दी जाती है। तो इतने सारे हमें सवाब हैं, इतने सारी चीज़ें हमें मिल रहा है, तो हमें लेना चाहिए। हमें मुसलमानों को चाहिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए बातों पे अमल करें और अपने सफ़ेद बाल को ना उखाड़ें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।